जय हो राधा माधव कुंज बिहारी।
व्यासं ततो जयामुदीरे नष्टायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नश्यति कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवत स्कंद 2 अध्याय 3 श्लोक संख्या नंबर 19। श्ववितपराष्ट्रलेखाय संस्कृत पुरुषा पशु न यत् कर्म अतो हेतु यातो न गदागदा। शवदा शव कुत्ता विप्र ग्रामीण शुकर प्रविष्टा का सुअर पुष्प ऊंट खरग तथा गदों संस्कृत पूर्वध्यापरशन से पुरुष व्यक्ति पशु पशु न कभी नहीं यत उसका कर्म काम पथ रास्ता पेट पहुंचा हुआ या तो किसी समय नाम पवित्र नाम कदा अगलेगा समस्त बुराइयों से उद्धार करने वाले भगवान श्री कृष्ण कुत्तों सूकरों ऊंटों तथा गधों जैसे पुरुष उन पुरुषों की प्रशंसा करते हैं जो समस्त बुराइयों से उद्धार करने वाले। भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का कभी भी श्रवण नहीं करते। हरे कृष्णा कुत्तों सूकरों ऊंटों तथा गधों जैसे पुरुष उन पुरुषों की प्रशंसा करते हैं जो समस्त बुराइयों से उद्धार करने वाले भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का कभी भी श्रवण नहीं करते। तात्पर्य सरल स्पष्ट है, ध्यान से सुनिएगा। हरे कृष्ण। जन्म सामान्य को यदि जीवन के उच्चतर आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा नहीं दी जाती तो वे पशु से भी अधम है। और इस श्लोक में उनकी समता कुत्तों शुक्रों ऊंटों तथा गधों से की गई। आधुनिक विश्वविद्यालय की शिक्षा एक तरह से मनुष्य को कुकुरों की मनोवृत्ति प्रदान करती है जिससे किसी बड़े मालिक की सेवा की जाए। तथाकथित शिक्षा को पूरा कर लेने के बाद तथाकथित शिक्षित व्यक्ति किसी नौकरी के लिए द्वार द्वार कुत्तों की भांति घूमते रहते हैं और उनमें से अधिकतर ये कहकर दुत्कार दिए जाते हैं कि कोई नौकरी नहीं है। जिस प्रकार कुत्ते उपेक्षित पशु हैं और एक रोटी के टुकड़े के लिए अपने स्वामी की आज्ञा पूर्वक सेवा करते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी पर्याप्त फल पाए बिना स्वामी की आज्ञा का पालन करता है। जो लोग खाने के मामलों में कोई भेदभाव नहीं करते, सभी प्रकार की सड़ी गली वस्तुएं खाते हैं, वे शुक्र तुल्य हैं। शुक्रों को मल खाना पसंद है। इस तरह मल पशु विशेष का प्रिय खाद्य है। इसी तरह कुछ पशु या पक्षी पत्थर तक खाते हैं, किंतु मनुष्य सभी तरह की वस्तुएं खाने के लिए नहीं बना। वह तो अन्न, शाक, फल, दूध, चीनी इत्यादि खाने के लिए आया। पशु आहार मनुष्यों के लिए नहीं। ठोस भोजन चबाने के लिए मनुष्य में विशेषता
दांत होते हैं जिनसे वह फल तथा शाक खा सकता है। मनुष्य के 2 दांत भी होते हैं जिनसे यदि वह चाहे तो पशु भोजन खा सकता है। इस सबों को ज्ञात है, एक मनुष्य के लिए भोजन है वही दूसरे मनुष्य के लिए विष हो सकता है। मनुष्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे भगवान श्री कृष्ण को अर्पित भोग के बचे कुछ अंश को ग्रहण करेंगे और भगवान पत्र पुष्प फल आदि ग्रहण करेंगे। भगवद गीता 9:26। वैदिक शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान को कभी पशु आहार अर्पित नहीं किया जाना चाहिए। अतः मनुष्य विशेष प्रकार का भोजन करने के लिए उसे तथाकथित विटामिनों की पूर्ति के लिए पशुओं का अनुकरण नहीं करना चाहिए। अतः जो व्यक्ति भोजन के मामले में विवेक से काम नहीं लेता उसे शुक्र के तुल्य बताया गया है। ऊंट एक ऐसा पशु है जो कंटीली वस्तुएं खाने से आनंदित होता है। जो व्यक्ति पारिवारिक जीवन या तथाकथित भोग का संसारिक जीवन बिताना चाहता है उसकी तुलना ऊंट से की गई है। संसारिक जीवन कांटों से भरा हुआ है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वैदिक अनुष्ठानों की संस्कृत विधि के अनुसार जीवन यापन करे, जिससे बुरे से बुरे सौदे से भी लाभ लिया जा सके। भौतिक जगत में अपना ही खून चूस कर पालन पोषण करना होता है। भौतिक भोग का आकर्षण केंद्र विषयी जीवन है। विषयी जीवन का भोग अपना खून चूसना होता है। इस प्रसंग में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। ऊंट भी कंटीली टहनियां चबाते समय अपना रक्त चूसता है। ऊंट जिन कंटीली टहनियों को खाता है वे उसकी जीभ को काट देती है, जिससे उसके मुंह के भीतर खून आने लगता है। रक्त के साथ मिलकर कांटे मूर्ख ऊंट के लिए स्वाद उत्पन्न कर देते हैं और वह झूठे आनंद के साथ कांटे खाने में लगा रहता है। इसी प्रकार बड़े बड़े व्यापारी तथा उद्योगपति जो विभिन्न साधनों से या संदेहास्पद साधनों से धन कमाने के लिए कठोर श्रम करते हैं, अपने रक्त से मिश्रित अपने कर्मों का कंटीला फल है। इसलिए भागवत में इन रुगन पुरुषों की गणना ऊंटों के साथ की गई है। गधा ऐसा पशु है जो पशुओं में सबसे मूर्ख माना जाता है। गधा कठिन श्रम करता है और बिना किसी लाभ के भारी से भारी बोझ होता है। सामान्यतः धोबी गधे को रखता है जिसकी स्वयं की स्थिति सम्मानजनक नहीं होती। और गधे की सबसे बड़ी विशेषता है कि गधी द्वारा उसे दुलत्ती मारे जाने पर वह उसका अभ्यस्त हो जाता है। जब गधा मैथुन के लिए ललचाता है और गधी दुलत्ती चलाती है, फिर भी गधा मैथुन के लिए उसके पीछे पीछे लगा रहता है। अतः पत्नी के गुलाम की तुलना गधे से की जाती। जन सामान्य इस कलयुग में विशेष रूप से अत्यधिक श्रम करता है। वह गधे के कार्य में लगा रहता है। वह भारी बोझा होता है, ठेला रिक्शा खींचता है। मानव सभ्यता के तथाकथित विकास में मनुष्य को गधे के कार्य में लगा रखा है। बड़े बड़े व्यक्तियों तथा कार्यशालाओं में श्रमिकगण भारी काम में लगे रहते। दिन भर कठिन श्रम करने के बाद फिर से बेचारे मजदूर को घर पर न केवल काम सुख के लिए अपितु अनेक घरेलू कार्यों के लिए उसकी स्त्री लत्याती है। अतः श्रीमद् भागवत द्वारा आध्यात्मिक प्रकाश के बिना सामान्य मनुष्य को कुकुरों, शुक्रों, ऊंटों तथा गधों की श्रेणी में रखा जाना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है। भले ही ऐसे अज्ञानी जन समूह के नेता तमाम शुक्रों द्वारा पूजित होने के लिए गर्वित हो, किंतु ये कोई सम्मान नहीं है। भागवत को खुला घोषित करती है कि कोई व्यक्ति भले ही ऐसे कुकुरों, शुक्रों के वेश में मनुष्यों का नेता हो, किंतु यदि उसे भगवान श्री कृष्ण के विज्ञान से अवगत होने में अभिरुचि नहीं है तो ऐसा व्यक्ति पशु के अतिरिक्त और कुछ नहीं। उसे शक्तिशाली प्रबल पशु या विशाल पशु कहा जा सकता, किंतु श्रीमद् भागवत के अनुसार उसे अपने नास्तिकवादी स्वभाव के कारण मनुष्य की कोटि में कभी नहीं रखा जा सकता। अथवा दूसरे शब्दों में कुकुरों, शुक्रों जैसे व्यक्तियों के ईश्वर विहीन नेता पशुओं से भी बढ़कर है, जिनमें पाशविक गुणों का अनुपात अधिक है।
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपान्तरामं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीरूपं साग्रजातं सावधूतं परिगणितं श्रीराधा कृष्णपादां नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाशावादी स्वामिने हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते तप्तकांत गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वैष्णवानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगतगुरु श्री भगवान की जय। कुत्तों, सूकरों, ऊंटों तथा गधों जैसे पुरुष जिनकी मनोवृत्ति इन जानवरों जैसी, उन पुरुषों की प्रशंसा करते हैं जो समस्त बुराइयों से उद्धार करने वाले। भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का कभी भी श्रवण नहीं करते। संसारिक लोगों की यहाँ पर व्याख्या की गई है कि जब कभी चार संसारिक लोग इकट्ठे होते हैं, किसी ने गलती से थोड़ी सी भगवान के बारे में चर्चा की तो तुरंत उस टॉपिक को बदल दिया जाता है। आध्यात्मिकता पर चर्चा करने के लिए तो तैयार नहीं। भाई पॉलिटिक्स पे बात कर लो, सोशल इवेंट्स पे बात कर लो, फिल्मों पे बात कर लो, इन बाकी इतने मुद्दे हैं उन पे सभी का बड़ा मन लगता है। लेकिन आध्यात्मिकता की चर्चा चले उसे रोक दिया जाता है। यहाँ पर ऐसे लोगों की बात है। कुत्तों, श्रीमद् भागवतम पुराण में श्लोक आता है। कुत्ते की स्थिति क्या होती है? कुत्ते को रोटी दिखाइए, दुम हिलाता हुआ आपके पास आना चाहिए। पास आ गया तो उसे हाथ में पकड़ी छड़ी से तुरंत भाग। फिर रोटी दिखाएंगे, फिर आएगा, फिर छड़ी दिखाएंगे, फिर भाग। रोटी दिया नहीं उसे। आज जितनी बार रोटी दिखाएंगे उतनी बार वो आएगा। यानी कि इससे बोलते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट कमी है उसे। थोड़ा उसे पुचकार दीजिए, फिर भागा चला आएगा, फिर दुत्कार दीजिए, फिर भाग जाएगा। सेल्फ रिस्पेक्ट। तो जो संसारिक लोग होते हैं, भागवतम बताते हैं, धृतराष्ट्र के ऊपर ये श्लोक एक बोला गया, का ध्यान में आया। अहोमीयसी यंतो जीवित आशा भवान भीम अपवर्जित पिंडम आदते गृहपालवत। गृहपालवत बोला गया कुत्ते।
धृतराष्ट्र ने पांडवों को मारने के लिए हर संभव प्रयास किया। उसी की आंखों के सामने उसी की पुत्रवधु द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया। और यहां पर पांडवों के साथ मनमानी किया दुर्योधन ने, तो दुर्योधन का साथ दिया। क्लियर कट था कि जो धृतराष्ट्र है अपने पुत्र की सारी जितनी कारगुजारियां थी उसमें वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उसमें शामिल था। अब स्थिति बदल गई, दुर्योधन मर गया, दुशासन मर गया, धृतराष्ट्र के पूरे 100 पुत्र मर गए, युद्ध हार गया। अब तो चाहिए था कि निकल जाता राजमहल से, क्योंकि राजमहल में भी पांडवों का कब्जा हुआ, लेकिन उसने कुछ भी त्यागा नहीं। वो वही आलीशान जीवन जीने के लिए अब उन लोगों के ऊपर आश्रित था जिन लोगों को उसने मारने का प्रयास किया। ये कोई सेल्फ रिस्पेक्ट की बात होती है ना, अब तो शर्म आ जानी चाहिए। अब उन्हीं के टुकड़ों पर पल रहा है, जिनके मुख से टुकड़े छीनने का प्रयास किया जिस धृतराष्ट्र ने, उन्हीं के टुकड़ों पर पलने के लिए वो विवश है। लेकिन जैसे बोलते हैं ना, ऐसा जीवन छोड़ेंगे तैयार, राजमहल में तो रखेंगे, खाना पीना बढ़िया बढ़िया तो होगा, सब बढ़िया बढ़िया तो मिलेगा राजमहल में। रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट कोई नाम की चीज है। प्रभुपाद जी अपने एक तात्पर्य में लिखे हैं कि ये कलयुग में अब घर घर में धृतराष्ट्र बैठे, संतान उसकी उपेक्षा करती है, यहां तक कि बुजुर्गों के साथ मारपीट भी की जाती है, लेकिन फिर भी घर के बाहर आके अपने पुत्र की, अपनी संतान की फिर प्रशंसा करते हैं। मेरी औलाद बहुत अच्छी। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि इस घर को छोड़ देंगे तो इसके बाद जाएंगे कहाँ, 2 रोटी के टुकड़े तो चाहिए। क्योंकि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मार के जीने का प्रयास करता है तो व्यक्ति, उसे यहां पर कुत्ते की उपाधि दी जाती है। भीम अपवर्जितम पिंडम आदते गृहपाल, कुत्ते वाली जिंदगी जी रहा है। महात्मा विदुर बोलते हैं, धृतराष्ट्र कोई शर्म लाज भी है तेरे अंदर के नहीं? यानी इतने कठोर शब्द बोले छोटा भाई है, लेकिन अब जब उसने देखा कि तो कोई है ही नहीं, इज्जत इस व्यक्ति की नहीं रही, तो वो इस व्यक्ति को कुत्तों को क्या बोला गया यहां पर कि हम एजुकेशन प्राप्त करते हैं, डिग्री प्राप्त किया और सिर्फ रोटी कैसे कमाए उसके लिए, और डिग्री प्राप्त करने के बाद प्रभुपाद जी बोलते हैं कि नौकरी के लिए द्वार द्वार कुत्तों की तरफ घूमते हैं और उनमें से अधिकतर ये कहकर धुतकार दिए जाते कि कोई नौकरी नहीं, निकलो। जिस प्रकार कुत्ता अपेक्षित पशु है, एक रोटी के टुकड़े के लिए अपने स्वामी की आज्ञापूर्वक सेवा करता है, उसी प्रकार मनुष्य भी पर्याप्त फल पाए बिना स्वामी की आज्ञा का पालन करता है। रोटी के टुकड़े ले जाए।
और दूसरी बात आ गई यहाँ पर, लोग खाने के मामले में कोई भेदभाव नहीं करते, सभी प्रकार की सड़ी गली वस्तु खाते हैं। ये सुअर तुल्य है। सुअरों को मल खाना पसंद है और इसका मल पशु विशेष का प्रिय खाद्य पदार्थ है। हमारे पप्पा जी एक कथा सुनाए थे बर्मा की, पहले भी एक बार सुनाई थी बड़ी देर हो। बर्मा में श्रील प्रभुपाद जी के गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर किसी के घर में गए, उन्होंने भोजन सुबह का बनाना, गुरु महाराज के बनाना, तो पूरी तली जाती खाने की, देसी घी में पूरी तल रहे थे। तो पड़ोसी निकल के आए, उस घर से पूछने लगे मालिक से, आपके घर में क्या बन रहा है, बड़ी बदबू आती है, देसी घी में पूरी तली जा रही है और उन्हें लगता बड़ी बदबू आ रही है। तो प्रभुपाद जी ने अपने गुरु महाराज के मुखारबिंद से घटना सुनी थी, बताई उन्होंने कि उस बर्मा के उस एरिया में मोहल्ला था, गलियां थी, मकान थे। उस मोहल्ले में हर एक गली के बाहर एक बहुत बड़ा टीन का ड्रम रखा हुआ था। तो गली मोहल्ले में कोई कुत्ता बिल्ली मर जाता था तो उस ड्रम में उसे डाल दिया जाता था और ड्रम में डालने के बाद उसे ऊपर से बंद कर देते थे। आपने देखा होगा कभी भी कोई जानवर सड़क पर मरा है तो उस रास्ते से निकलना मुश्किल है, इतनी दुर्गंध आती उसकी। तो वो ड्रम में जानवर डाल देते थे, एक मर गया, दो मर गया, 6 महीने 8 महीने बाद उसमें डालते रहते थे। कई जानवर इकट्ठे हो जाते थे, अंदर पड़े थे तो अंदर सड़ गल जाती थी उनकी बॉडी, तो दुर्गंध पूरे मोहल्ले में फैलती। तो फिर 7-6 महीने बाद उस ड्रम को खोलते थे मोहल्ले वाले लोग, तो जो सड़ गल के नीचे जो एक लिक्विड एक बन जाता था, वो उसको सारे मटेरियल को निकाल के छानते थे, तो उसमें से जो लिक्विड पदार्थ होता उसे बॉटल में भर दिया जाता। और जब कोई उस मोहल्ले में उत्सव होता था तो जो लिक्विड इकट्ठा किया जाता था, उस लिक्विड का वो जो व्यंजन बनते थे खाने पीने में, उनके ऊपर उनका छिड़काव किया। और जब ड्रम खोलते थे तो महीनों उसकी दुर्गंध नहीं जाती थी उसमें। वो पूरा ऐसा एरिया था कि दुर्गंध युक्त रहता। और फिर वो दुर्गंध वाला वो लिक्विड उस खाने वाले पीने वाली चीजों के ऊपर डाल देते और फिर बोलते थे बड़ा लजीज खाना। और वो जो लिक्विड बॉटल में बंद करते थे उसे उसका नाम दिया था नक्किल। नक्किल हमारे आप भक्त लोग जानते हैं, हमारे यहाँ पर पहले बर्मा से आए थे मदन मोहन प्रभु जी कीर्तनिष्ठ, यहाँ रहते थे बड़ी 3-4 साल हमारे। तो वो बताते थे, वो इस बात की पुष्टि भी किया कि हमारे वहाँ बहुत से एरिया से यहाँ पर लीची। यहाँ क्या बोला गया कि जो लोग खाने के मामले में कोई भेदभाव नहीं बरतते, सभी प्रकार की सड़ी गली वस्तुएं खाते हैं, सुअर तुल्य है। अब देखिए, जिस व्यक्ति की रुचि इस तरह के खाने में हो गई तो प्रकृति उसके ऊपर बड़ी कृपा करती है। अगला जन्म उसे ऐसी किसी जगह पर
इसी तरह से खा लगा, पूरी छूट दी जाती है प्रकृति द्वारा। तेरी इच्छा कोई अधूरी नहीं रह जाए। वो वाला जीवन अपन जीना चाहते हैं हम लोग, जी ले भाई। मल ही खाना चाहते हैं तो खा ले, प्रकृति देती उसे अवसर, इस तरह का जीवन देती, अगला जीवन मिल जाएगा इस तरह। पशु आहार मनुष्यों के लिए नहीं है, ठोस भोजन चबाने के लिए। मनुष्य में विशेष प्रकार के दांत होते हैं जिनसे फल आवश्यक। अब ये मांस खाना है तो उसके लिए आपने कभी देखा होगा, हम टीवी पे देखते हैं डिस्कवरी चैनल, जहाँ नेशनल ज्योग्राफी का शेर शिकार करता है तो उसके दांत उसमें बड़े बड़े दांत पूरे शिकार को फाड़ देते हैं। मांस खाने वाले जो जानवर होते हैं उनके दांत, मगरमच्छ के दांत भी होते हैं। वो दांत प्रकृति ने हमारे को नहीं दिए। ये दो कुकर दांत जो आगे होते हैं जिसमें मुंह से लगा के, तो वो भी सिर्फ सब्जी या कुछ इस तरह की चीजें काटने के लिए। मांस काटने के दांत हमारे को नेचर नहीं दिए, लेकिन उसका आनंद लेना चाहते तो नेचर आपको अवसर मुहैया करवाती है। ले भाई ये भी भोग है। ऊंट एक ऐसा पशु है जो कंटीली वस्तु खाने से आनंद लेता है। आप देखिए कि ऊंट रेगिस्तान का जानवर है, कंटीली झाड़ियां होती हैं और मुंह मारता कंटीली झाड़ी में, जो कांटे होते हैं उसके कंटीली झाड़ी उसके मुंह के अंदर चुभते हैं, दर्द होता है उसे। लेकिन वो कांटे खाने से जो चुभने से अंदर जीवा के ऊपर, उसके तालू के ऊपर, उसके अंदर से खून रिसना शुरू हो जाता है और वो जो खून उसके मुख से अंदर से रिश्ता है तो वो उसे बड़ा अच्छा, उसे टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। वो नहीं जानता कि ये खून उसके मुख से अंदर से आ रहा है, क्योंकि वो जानवर है, पशु है। मनुष्य तो ये जान सकता है, उसे दिया, बुद्धि भी दिया, विवेक शक्ति भी दिया, लेकिन ऊंट को नहीं पता चलता कि उसके मुख के अंदर से जो खून निकल रहा है उसके द्वारा खाए के कांटे जो अंदर चुभ रहे हैं उसे, लेकिन उसे आनंद बड़ा आता है तो सोचता है कि कांटे खाने से उसे आनंद आता है। उसके जीवन की विडंबना देखिए कि कांटे खाने से जो खून निकल रहा है उसके मुख के अंदर से, उसमें वो आनंद लेता है और ये सोच रहा है कि कांटे खाने से मेरे को ये आनंद आता है। कांटे ऐसी जबरदस्ती, ऐसा मान। जो व्यक्ति पारिवारिक या तथाकथित भोग का सांसारिक जीवन बिताना चाहता है, कि आराम पसंद जिंदगी चाहिए, बढ़िया बढ़िया खाना पीना, आहार निद्रा भय मैथुन स्मान्यम एतत् पशु विनिर्णा, ये चार काम जो बढ़िया बढ़िया तरीके से हो जाए तो पशु भी करता है। खाना पीना सोना सेक्स करना तो पशु भी करता है। बोला जो इस तरह का जीवन बिताना चाहता है, यानी कि पशु जीवन बिताना चाहता है, उसकी तुलना ऊंट से की गई है। संसारिक जीवन कांटों से भरा है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वैदिक अनुष्ठानों की संस्कृत विधि के अनुसार जीवन यापन करें। तो हम जीवन जी रहे हैं, ये गृह नीति जीवन है। अपनी मर्जी से उठना, अपनी मर्जी से खाना, अपनी मर्जी से सोना, अपनी मर्जी से। लेकिन यहां पर बोला गया, प्रभा जी बोलते हैं कि वैदिक नियमों के अनुसार अपना जीवन यापन, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, भगवान का भजन करना, इसी रचना, इसे बोलते गृहस्थी जीवन।
लेकिन हम सब गृहस्थी, अपने आप को गृहस्थी जीवन सोचते कि हम गृहस्थी जीवन जी रहे हैं, तो ये गृहस्थी जीवन नहीं जी रहे, गृह मेदी जीवन जी रहे हैं। और क्या बोला कि वैदिक अनुष्ठानों की संस्कृत विधि के अनुसार जीवन यापन करे, जिससे बुरे से बुरे सौदे से भी लाभ प्राप्त किया जा सके। बुरे से बुरा सौदा क्या है? बुरे से बुरा सौदा क्या हमने अपने जीवन में किया? नोट, ये शरीर से विकार किया हुआ है, ये ले लिया, लेकिन अब इस शरीर से क्या बढ़िया से बढ़िया प्राप्त किया जा सकता है, उसकी सबसे घटिया काम किया हम लोगों ने, ये शरीर से एक्सेप्ट किया। भगवान शरीर देने के लिए तैयार नहीं है। वो नहीं हो तो कहते अपने घर वापस जाओ, क्या दुख उठा रहा है? नायम देहो देहो भाजाम निलोके कृष्णान कामान अर्हति विंगुया। ये देह धारण करने वाले जीवों, भगवान बोलते ये भागवतम पुराण का श्लोक है 5वें स्कंद। ये देह धारण करने वाले जीवों, ये देह स्वीकार करने के बाद इतना कष्ट, इतना मेहनत, इतना परिश्रम क्यों कर रहे हो? इंद्रिय तृप्ति करने के लिए, सेंसेस ग्रेटिफिकेशन के लिए क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो? जिस सुख या आराम तलबी की चाहत के लिए आप ये शरीर स्वीकार करके बैठे हो, ये सुख तो कुत्ते शुक्रों को भी उसके भाग्य के अनुसार अपने आप मिल जाता है। कभी देखिएगा कुत्ता मर्सिडीज में घूमता हुआ भी दिख जाएगा, तो उसके भाग्य और जो हमारे भाग्य में जो लिखा हुआ है वो आपको मिलना ही मिलना। क्यों मेहनत कर रहे हो? इतनी भाग और परिश्रम क्यों कर रहे हो? क्यों अपनी देह को तकलीफ दे रहे हो? भाग्य पहले रचा प्रारब्ध, पाछे मिला शरीर। आपको शरीर देने से पहले भगवान ने आपका भाग्य पहले ही तय कर दिया था। ये शरीर दे दिया और तेरा भाग्य उससे पहले लिख दिया। आपके भाग्य में जो सुख जो दुख है वो आपको अपने आप प्राप्त होगा। उसके लिए इतनी मेहनत नहीं करो। सुखम इंद्रियकम दैत्या दे योगेन देहि नाम सर्वत्र लभते दैवात यथा दुखम जपन। कोई व्यक्ति संसार में दुखों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है क्या? बताइए। कोई व्यक्ति प्रयास करता है कि मेरे जीवन में भगवान प्रार्थना करता हूं दुख भेजिए, कोई करता क्या? जिस प्रकार दुख आपके जीवन में अपने आप आ रहे हैं, सुख भी आपके जीवन में अपने आप आएगा। दुखों को समाप्त करने के लिए और सुखों को प्राप्त करने के लिए प्रयास मत करो। कुछ मिलने वाला नहीं है, एडिशनली कुछ मिलना। पहले रचा प्रारब्ध, आपका प्रारब्ध, आपका भाग्य पहले ही तय करके भेजा भगवान ने। भाग्य बदलना चाहते हो, ये दुखों से निकलना चाहते हो, तो यहां बोला गया अतः मनुष्य को चाहिए कि वैदिक अनुष्ठानों की संस्कृत विधि के अनुसार जीवन यापन करे, जिससे बुरे से बुरे सौदे से भी लाभ प्राप्त करे। वैदिक अनुष्ठानों की संस्कृत विधि का मतलब, वेदों का मतलब क्या? वेदों का संकलन करता कौन? हरे कृष्णा।
भगवान श्री कृष्ण स्वयं 15वें अध्याय का 15वां श्लोक भगवद गीता का, वेदों को जानने योग्य भी मैं ही हूं, मैंने वेदों का संकलन किया और वेदों में मेरे को ही जानना है आप लोगों ने। तो भगवान को जानने के लिए इस बुरे से बुरे सौदे से भी आप बढ़िया से बढ़िया चीज प्राप्त, एक हल्का सौदा कर लिया हम लोगों ने, ये शरीर स्वीकार कर लिया। अब ये सोचिए कि शरीर के माध्यम से प्राप्त क्या कर सकते हो, इस हल्के सौदे से प्राप्त क्या कर सकते हो, और इस हल्के सौदे से आप प्राप्त क्या कर सकते हो। आप अनंत ब्रह्मांडों का मालिक, अखिल ब्रह्मांड नायक, सृष्टिकर्ता, सीधा उसी की प्राप्ति कर सकते। घटिया सौदा कर लिया, लेकिन इस घटिया सौदे से भी आप उस परम पिता परमात्मा, कभी जिंदगी में अपने को किसी प्राइम मिनिस्टर से मिलने का सौभाग्य मिल गया और एक कहीं फोटो खिंचवा ली उसके साथ, तो उसको सारी उम्र ता उम्र दीवार पे लगा के अपने रखेंगे, बताएंगे मिले थे प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर तो बहुत छोटी थी और सृष्टिकर्ता आपको इस शरीर के, लेकिन हमने इधर कभी ध्यान ही नहीं दिया, जिसे ले क्या सकते, इसे प्राप्त कर सकते। क्यों मेहनत करते हो? मेहनत हाथ पहले राचा प्रारब्ध पाद पाछे मिला शरीर, आराम से हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए। भागवत पुराण बोलती है नहीं, तपो दिव्यम पुत्र का जीवन सत्वम शुद्धियत जस्मात ब्रह्म शोकम तन अनंतम। तपस्या करने के लिए जीवन मिला है आपको। पशु पक्षी जलचर थलचर गंधर्व किन्नर देवता कोई तपस्या नहीं कर सकते जी। तपस्या कर सकते तो मनुष्य, क्योंकि मनुष्य योनि में ही आपको एक विवेक शक्ति भगवान ने आपको प्रदान। शिव भागवतम पुराण भरी पड़ी है। इंद्र क्या गलत से गलत काम करता है उसमें पढ़ लीजिए। कि देवता लोग क्या गलत गलत काम करते हैं, भागवतम पढ़ लीजिए, आपको पता चले। भोग भोगने के लिए बैठे और उल्टा सीधा काम करने के लिए तैयार, लेकिन एक मनुष्य योनि आपको एक ऐसी मिली है जिसके माध्यम से आप वो प्राप्त कर सकते हो, उसको प्राप्त कर सकते हो जिन्हें जब पूरी सृष्टि खड़ी किया। जस्ट इमेजिन, ये मनुष्य तन आपको दे क्या सकते, लेकिन अंडर एस्टिमेट करके बैठ गए। और जो वास्तविक फल प्राप्त करना कर सकते थे उसको नहीं प्राप्त करके छोटी छोटी घरेलू समस्याओं में उलझते हुए अपना जीवन समाप्त किया। तेरा मेरा तेरा मेरा तेरा मेरा जीवन समाप्त हो। मिला क्या? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। भौतिक भोग का आकर्षण केंद्र विषय जीवन है और विषय जीवन का भोग अपना खून चूसना है। सारी जिंदगी
पैसा कमाने के लिए भाग दौड़ करते रहते हैं। किस लिए? थोड़ा विषयी सुख, घर जाएंगे शाम को थोड़ा, रात को थोड़ा काम सुख मिले। और ये यहां पर तुलना की गई ऊंट के जीवन से। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। गधा ऐसा पशु है, गधा ऐसा पशु है जो पशुओं में सबसे बड़ा मूर्ख माना जाता है। गधा कठिन श्रम करता है और बिना किसी लाभ के भारी से भारी बोझा ढोता है। यह स्थिति एक कर्मी व्यक्ति की है। अपना परिवार चलाने के लिए, थोड़ा काम सुख प्राप्त करने के लिए ताउम्र पारिवारिक झंझटों में पिसता चला जाता और अपना वास्तविक हित क्या है इसे नहीं समझ पाने में समर्थ होता। अपने वास्तविक हित को समझ पाने में असमर्थ रहता है। और यहां पर 4 पशुओं का वर्णन किया शुकदेव गोस्वामी ने। तो यहां प्रभुपाद जी ने क्या लिखा? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सामान्य मनुष्यों को कुकुरों, सूकरों, ऊंटों तथा गधों की श्रेणी में रखा जाना अतिशयोक्ति पूर्ण नहीं है। बढ़ा चढ़ा के नहीं बोला गया, अभी कम ही बताया गया कि संसारिक लोगों की तुलना कुत्ते से, सूअर से, ऊंट से और गधे से की गई। तो यहां क्या बोला गया? बढ़ा चढ़ा के नहीं बोला गया, ठीक बात की गई। भले ही ऐसे अज्ञानी जनसमूह के नेता तमाम सूकरों द्वारा पूजित होने के लिए गर्वित हो, किंतु ये कोई सम्मान नहीं। ऐसी मनोवृत्ति वाले लोग जब अपने किसी साथी की प्रशंसा करते हैं तो वो व्यक्ति बहुत बढ़िया जिंदगी में सफल है, खूब पैसा कमाया उस व्यक्ति ने, बड़ा दिमाग रखता है, वो बड़ा, तो गर्वित तो उठता है। यानी जानवर दूसरे जानवर की प्रशंसा करते और उसी में हम सब लोग प्रसन्न होते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी पैसा कमाने वाले को बोलता है तो व्यक्ति बड़ा सफल है, उसे 50 करोड़ है, ये कर्म है उसको। और जब उसको ये उसके मुख के ऊपर उसकी प्रशंसा की जाती ना, यार इस व्यक्ति का दिमाग होता है, पैसा चतुर है, पैसा कमाया से। तो यहां पर उसकी क्या व्याख्या की गई? क्योंकि पहले रचा प्रारब्ध 5-6 क्लास आपके भाग्य में लिख दिया गया इतना पैसा मिलना, और हम लोग सोचते हैं कि अपनी बुद्धि से कमाया, और बुद्धि के ऊपर इतराते हैं हम लोग। इतना दिमाग था तो भैया। भागवतम पुराण में परीक्षित महाराज की जन्म कुंडली पढ़ते हुए राज ज्योतिषी बता दिए कि इतना प्रतापी, इतना यशस्वी राजा होगा, पूरी पृथ्वी पे राज करेगा। और ये भी बता दिया मरेगा कैसे, उसकी जन्म कुंडली पढ़ के। मरेगा कैसे, उसकी जन्म कुंडली पढ़ के। लेकिन जब इस तरह की चर्चा कहीं भागवतम की या आध्यात्मिक चर्चा चलती, वहां जितने संसारिक बुद्धि वाले लोग होते हैं, तो यार कोई और बात करो, ये क्या टॉपिक लेके बैठे, और टॉपिक को क्लोज कर देंगे, ये टॉपिक पे नहीं। इसका अनुवाद देखिए क्या है। कुत्तों, सूकरों, ऊंटों, गधों जैसे पुरुष उन पुरुषों की प्रशंसा करते हैं जो समस्त बुराइयों से उद्धार करने वाले भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का कभी भी श्रवण नहीं करते, जो सुनने के लिए तैयार नहीं भगवान के बारे में, उन लोगों की प्रशंसा करते हैं, हम प्रसन्न हो जाते।
कभी कोई राजनेता आपके पास आ जाए, कोई पॉलिटिकल व्यक्ति आपके पास आ जाए, तो हम बड़ा प्रसन्न होते, यार वो MP था, MLA था, आया। भाई शाम को भागवत कथा है, 2 घंटे की, आइएगा। ये टाइम नहीं है, वो लीडर बोलेगा टाइम नहीं है। आप कंपेल करोगे तो फिर आऊंगा 2 मिनट के लिए, काम बहुत है मेरे पास। और ऐसे लोगों की प्रशंसा करते हैं हम लोग। ये भागवत में शुक्रदेव गोस्वामी स्थान। और प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, भागवत तो खुला घोषित करती है कि कोई व्यक्ति भले ही ऐसे कुकुरों शुकुरों के वेश में मनुष्यों का नेता हो, किंतु यदि उसे भगवान श्री कृष्ण के विज्ञान से अवगत होने में रुचि नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति पशु के अतिरिक्त और कुछ नहीं। पीछे एक प्रभु जी को मैंने बोला, प्रभु आज कथा पे आइएगा। परसों की बात है, बुधवार वीरवार की बात है, बुधवार था उसे, तो भाई बुधवार को कथा है, हमारे सुबह आइए। वो नहीं प्रभु जी इलेक्शन चल रहे ना, सुबह सुबह कंपेन करने के लिए जाना पड़ता है, समय नहीं होता हमारे पास। उसके लिए समय है, कंपेन करने के लिए समय है, लेकिन भागवतम की कथा सुनने के लिए समय वो नहीं सुनने में रुचि। तो ऐसा व्यक्ति पशु के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, उसे शक्तिशाली प्रबल पशु या विशाल पशु कहा जा सकता है, किंतु श्रीमद् भागवतम के अनुसार उसे अपने नास्तिकतावादी स्वभाव के कारण मनुष्य की कोटि में कभी नहीं रखा। जिसकी इस प्रकार की रुचि है, भगवान में रुचि नहीं है, that is not called human. Man is a rational animal. Man is a rational, rationality नहीं है animal. अब what is that rationality? भाग आखिर में बोल देंगे बस, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। और दुनिया मर गया जी, क्या करे। लेकिन जो वास्तविक समस्याएं हमारी, जन्म मृत्यु रोग बुढ़ापा, उसको हल करने में कभी भी रुचि नहीं दिखाता। और जो इनको हल करने में रुचि नहीं दिखाता, इट मीन्स एनिमल। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, और विदाउट एनी डाउट एक दिन जाना छोड़, कहां जाना। अगर अपने मनुष्य जीवन को प्राप्त करने के बाद ये जिज्ञासा अपने मन में नहीं किया कि मैं कौन हूं, कहां से आया, कहां जाना है, तो आप में और पशु में अंतर भी कोई नहीं है। पशु भी आहार निद्रा भय मैथुनों में फंसा है, और हम भी आहार निद्रा भय मैथुन। हमारे पास भी इस सवालों का जवाब लेने के लिए हमारे पास समय बड़ी तेजी से निकल रहा है। ये मत सोचिए कि बड़ा समय पड़ा है अभी तो। एनालाइज करके देखिए अपनी लाइफ को। अब थोड़ा सा एनालाइज, 15 साल पहले तो यार 15 साल निकल गए इस बार। अभी कोरोना भूला थोड़ी है, अभी नया नया कोरोना निकल के गया ना, फिर उसे बीते भी 4 साल हो। समय आपके पास जो इस संसार की सबसे अनमोल वस्तु है, वो सिर्फ और सिर्फ समय है। आपके ना चाहने पर भी वो समय खर्च हो रहा है, और नहीं चाहते तो भी आपका समय निकल रहा है, आपके हाथ से निकल रहा है, खर्चा हो रहा है। लेकिन वो खर्चा समय का किस बात के ऊपर?
आहार निद्रा भय में इसके ऊपर आध्यात्मिकता के ऊपर नहीं खर्च कर रहे अपना से। पैसा कमाने में जो माहिर है उसे सोचते हैं कि व्यक्ति बड़ा कामयाब है, लेकिन भागवतम बोलती है कामयाब कौन है? यही भजे कृष्णा से ही बड़ा चल, से ही सक्सेस। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये श्लोक महत्वपूर्ण था। इसमें प्रभुपाद जी ने अपने फुटनोट भी लिख के भेजा है। मनुष्य जीवन मूल्यों की प्राप्ति के लिए है। ये जीवन अर्थदम अर्थात मूल्य प्रदान करने वाला कहलाता है। भागवतम पुराण में एक श्लोक आता है, दुर्लभम मानुषम जन्म तथापि अध्रुवम अर्थदम। अर्थदम मीन्स इट इज मीनिंगफुल, अध्रुवम मीन्स इट इज टेम्परेरी। पता नहीं कब श्री साथ छोड़ दे, इट इज टेम्परेरी। और अर्थदम इट इज मीनिंगफुल। ये जानने का प्रयास करो कि मनुष्य तन आपको मिला तो किस लिए मिला, इसका प्रयोजन क्या है, और जीवन का सबसे बड़ा मूल्य क्या है। ये है बैक टू गॉड है, वापिस अपने घर जा। जैसा कि भगवद गीता 8:15 में इंगित हुआ, आ ब्रह्म भुवन लोका पुनर्वर्तिनो अर्जुना माम उपेते तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अपनी चतुराइयां दिखा के अब भले ही स्वर्ग लोक प्राप्त कर लो, ब्रह्म लोक प्राप्त कर लो, लेकिन सब जगह आपको मरना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा। सभी लोगों में जन्म मृत्यु का चक्कर बना हुआ है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं माम उपेते तू कौन्तेय, एक कुंती पुत्र तूने अगर मुझे प्राप्त कर लिया पुनर्जन्म ना भी दे, तेरे को दोबारा इस संसार में जन्म नहीं देने देगा, निकाल के ले जाऊंगा तुझको। मनुष्य के स्वार्थ का लक्ष्य भगवत धाम वापस जाना होना चाहिए। गधा अपना हित नहीं पहचानता, वह दूसरों के लिए कठिन श्रम करता है, परिवार को पालने में लगा हुआ है, खून पसीना एक कर देता है, और बाद में संतान कहती है अपने पिता से किया क्या, पाल पोस के बड़ा गया, कोई एहसान थोड़ी किया, दुनिया का भी। आगे सुनने को ये मिल जाए। जो व्यक्ति मानव जीवन में अपने निजी हित को भूलकर केवल दूसरों के लिए कार्य करता है, वह गधे के समान है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया, मानव जीवन इतना महत्वपूर्ण है कि स्वर्ग लोक के देवता भी कभी कभी इस धरा पर मनुष्य देह की कामना करते हैं, कि देवता भी तरसते हैं कि इस मृत्यु लोक में हमारे को जन्म मिल जाए। किस लिए? क्योंकि 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि ही एकमात्र ऐसी योनि है जो आपको भगवत धाम पहुंचा सकती। देवता, गंधर्व, किन्नर, पशु, पक्षी, जलचर, थलचर, नभचर, कोई भी योनि ऐसी नहीं जो आपको भगवान के धाम वापस सिवाय मनुष्य। भागवतम पुराण की कथा पढ़ रहे हैं, मेरे जब ये शुरू किया था तो सबसे पहले इसका ना वो महात्म में पढ़ा था मैंने, ये पद्म पुराण में था। हमारे बीच में बैठे नहीं, इस समय महात्मा जी नीतीश प्रभु के साथ शुरू किया था। तो उसमें सबसे पहला टॉपिक ही यही था कि महाराज परीक्षित को शुकदेव जी कथा सुनाने के लिए बैठे तो स्वर्ग के देवता इंद्र अपने देवताओं के सहित वहां पर आ गया, हाथ में अमृत का कलश लेके स्वर्ग से।
और शुकदेव गोस्वामी से प्रार्थना किया कि ये जो है हम अमृत लेके आए हैं, ये परीक्षित महाराज को देने के लिए लाए। परीक्षित महाराज को शाप मिला, 7 दिन के बाद इनका मृत्यु होगा, तो इनको देने के लिए, इनका मृत्यु रोकने के लिए स्वर्ग से हम लोग अमृत लेके आएंगे, अमृत आप इनको पिला दीजिए, इनका मृत्यु रुक जाएगा। तो आपको क्या चाहिए इसके बदले में? शुकदेव गोस्वामी सवाल किए, इसको अमृत लेके आए हैं आप, इसको पिलाने के लिए परीक्षित महाराज को, तो इसके बदले में आपको कुछ चाहिए? क्योंकि देवताओं के बारे में ये शास्त्र हमारे बताते हैं, अपना काम निकालने में बड़ा चतुर होते हैं, अपना पर्पज हल होना चाहिए किसी भी कीमत पर। तो आपको क्या चाहिए? शुकदेव गोस्वामी पूछे। तो इंद्र बोला, ये अमृत आप परीक्षित महाराज को दे दीजिए, इसका मरना रुक जाएगा, और ये जो कथा अमृत आप परीक्षित महाराज को सुनाने जा रहे हैं वो हम लोगों को सुनाएं। तो शुकदेव गोस्वामी इंद्र की बात सुनकर मुस्कुराना शुरू किया और क्या उसे जवाब दिए कि आप भागवत कथा के अधिकारी नहीं हो। कहने का दूसरा तात्पर्य क्या है कि भक्ति करने के अधिकारी नहीं हो आप लोग। ये कथा सुन के जो लाभ मनुष्य योनि को मनुष्य में प्राप्त हो सकता है वो देवताओं को नहीं। आप अधिकारी नहीं हो, यानी कि भक्ति करने का अधिकार ओनली सिर्फ मनुष्य योनि। जस्ट इमेजिन, सोचिए कि ये तन जो मिला हम लोगों को, इसका वास्तव में क्या हम सदुपयोग कर सकते हैं। लेकिन कर क्या रहे हैं? खाने पीने सोने में नहीं। जो वास्तविक समस्याएं हमारी हैं, बार बार जन्म लेते, बार बार मरते हैं, बार बार रोग आते हैं, बार बार बुढ़ापा आता है। ये 4 जो आत्मा को रोग लगे हैं, इन मनुष्य तन आपको मिला है, इन रोगों से छुटकारा प्राप्त कर। लेकिन ये समस्याएं तो ज्यों की त्यों बनी रहती है, शरीर समाप्त हो जाता है और छोटे छोटे घरेलू यदि ऐसा महत्वपूर्ण शरीर प्राप्त करके भी कोई गोविंद भगवान श्री कृष्ण के साथ अपने भूले हुए नित्य संबंध को पुनः स्थापित नहीं कर पाता, तो वो वास्तव में मूर्ख है, पशु है। वो कुत्ता है, ऊंट है, सूअर है, गधा है। इस शरीर प्राप्त करने के बाद अगर लाभ नहीं उठाया तो हमारी स्थिति शुकदेव गोस्वामी था। यह मनुष्य देह 84 लाख योनियों में क्रमशः घूमने के बाद प्राप्त हो गया। चक्कर लगा लिए 84 लाख योनियों में, तो आके हमारे को भगवान ने कृपा किया, ये मनुष्य था। और बेचारा मनुष्य अपने स्वार्थ को भूलकर राजनीतिक उत्थान, आर्थिक विकास के नेता के रूप में अन्यों को ऊपर उठाने के अनेक भ्रामक कार्य करने में संलग्न। अपना वास्तविक स्वार्थ किस में सिद्ध होता है, ये नहीं कुछ जानने का प्रयास है। प्रहलाद महाराज बोलते श्रीमद् भागवत पुराण के 7वें स्कंद, नाते विदु स्वार्थ गति में ही विष्णु। भगवान विष्णु के चरण कमलों के अलावा आपका जीवात्मा का, मनुष्य का स्वार्थ और कहीं पूरा नहीं, कहीं पूरा नहीं होता। किसी को बोले ना भाई ये तेरे जीवन में ये समस्या आ गई है, तो भाई तू हरि नाम कर, आराम से अपने घर में राम 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 जप कर, सीताराम सीताराम जप, हरे कृष्णा बोला, वो नहीं उससे होगा। गधे की माफी को बोल दीजिए भाई, वो मध्य प्रदेश में, वो केरला में, वहां एक डॉक्टर है, उसके पास कोई औषधि मिलती है, वो इलाज कर देगा, तू उसके पास जा, वो ठीक है।
वो भाग दौड़ करने के लिए माहिर, आराम से बैठ के इसकी शरणागति स्वीकार करने के लिए हमारे पास वो नहीं तैयार कि बैठे उसका नाम सिमरन कर। परमेश्वर ने पुल्या व्यापन सब रोग आता क्यों? कौन यहां पर सुखी है बता? किसी को उसके मन मुताबिक शरीर नहीं मिला, किसी को मन मुताबिक घर नहीं मिला, किसी के मन मुताबिक उसको एजुकेशन नहीं प्राप्त हुई, किसी को अच्छा कुल नहीं मिला। हर एक व्यक्ति यहाँ पर बैठा अपने, और उसके बाद जीवन की विडंबना देखी, फिर बड़ा हंस के बोलता बढ़िया। राजनीतिक प्रपा जी लिखते, राजनीतिक उत्थान या आर्थिक विकास के लिए प्रयास करने में कोई हानि नहीं, कर लो, देख लो कर। किंतु मनुष्य को जीवन के असली उद्देश्य को नहीं भूलना चाहिए। और करने क्या है इस संसार में? ऐसे सारे परोपकारी कार्यों को भगवत धाम वापिस जाने के साथ जोड़ देना चाहिए। जो मनुष्य ये नहीं जानता वह उस गधे के तुल्य है जो दूसरों या अपने कल्याण की परवाह न करके धोबी के लिए बोझा देता है। हम भी वही कर रहे हैं। गधे को आसानी से कहीं भी किसी भी घास मिल जाएगी खाने, लेकिन वो धोबी के घर में बैठा है, धोबी देगा घास तो खा। बोझा ढोता रहता, सारा दिन मेहनत करता, वो स्थिति हम ताउम्र बोझा ढोता रहते हैं, और प्राप्त क्या होता? पुनरपि जननम पुनरपि। हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई डिस्कशन? वही आपने बताया कि जो मुझे आपने जैसे बताया था कि जो भाग्य में लिख गया है वो तो तेरे पास आएगा ही आएगा। जो सुख है या जो दुख है, जितना आना है फिक्स है, हाँ वो तो आएगा ही। तो प्रभु जी आप देखिए, जैसे मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, तो हमारे यहाँ पे कंपटीशन बहुत होता है, और हमारे सबसे पहले डिमांड यही रहती है कि आपको ग्रो करना है। अब ग्रो करना है, ग्रो आता है, ग्रो कम्स एट द टाइम ऑफ द कॉस्ट, एट द कॉस्ट ऑफ द टाइम। मतलब मुझे अपना टाइम लगाना पड़ेगा, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा। तो अगर मुझे आपकी बात का मैं जवाब ऐसे दूं। मेरे पास, मेरे ऊपर हमारे किराए पे रहते थे इन्फोसिस के बच्चे, तो मेरे पास एक दिन 8-10 बच्चे कंपनी से भी जो ऊपर हमारे किराए पे था वो लेके आया। इनसे कुछ सवाल है। मैं बोलिए सर, वो लड़का एक बोला बीच में तो आया, तो मैं M.Tech किया, गोल्ड मेडलिस्ट हुआ, और इस समय मेरा 1.25 लाख रुपए पर मंथ में मेरा पैसा है। मैंने सारी रात जाके मेहनत किया, सारी रात आया, गोल्ड मेडलिस्ट हुआ, भाई किया, नींदें खराब की, और उसके बाद मेरे को ये 1.25 लाख का पैकेज पर मंथ मिला। इसमें भगवान का योगदान क्या है? मेरे से उसने सवाल, तो मैंने सिंपली उससे पूछा, आपके इन्फोसिस में और भी बच्चे होंगे जिनका 1.25 लाख का पैकेज? अभी मैंने इतनी बात की तो उसमें से एक बच्चे ने हाथ लगाया, मेरा है। आप भी गोल्ड मेडलिस्ट? अरे नहीं, मैं तो सिंपल M.Tech हूँ। मैं भी M.Tech हूँ, सिंपल। मैंने कोई गोल्ड मेडलिस्ट, और मैं कोई नींदें खराब नहीं की,
कहीं कहीं सप्ली आती रही मेरी पढ़ाई करते हुए, और इसमें मेरा जो पैकेज 1,35,00,000 का, तो उससे 10,00,000 के ज्यादा। तो अब सिंपली सोचिए, वो व्यक्ति कह रहा है कि मैंने नहीं देख रहा कि मैंने पढ़ाई की तो मेरे को ये पैकेज नहीं मिला, और वो सामने उसके दूसरा बैठा हुआ है, तो मैंने कोई नहीं देख रहा नहीं की, मैं पढ़ाई खेल कूद में भी मस्ती करता रहा, सप्ली भी आती रही, सब कुछ किया, और 1,35,00,000 का। इसका जवाब तेरे पास है कि इसका पैकेज क्यों, इसमें कोई गवर्नमेंट लिस्ट नहीं फिक्स है, हर एक को अपने अपने कर्मों के अनुसार प्राप्त होता है। एक बच्चा झुग्गी झोपड़ी में पैदा होता है, और एक बच्चा महल में अंबानी के घर में पैदा होता है। अब जन्म लेते उन्हें कौन से ऐसे कर्म करते, कर्मों का चक्कर है पिछले साल। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, गहनों कर्मानी, कर्म की गति बड़ी गहन है, कौन से कर्म का फल कब देना आपको भगवान मेरे अपने आप मां कर्म का लगे तो भगवान बोलते हैं। तो सबको अपने अपने भाग्य के अनुसार सबको प्राप्त होता है। हम इतराते अपने भाग्य को, लेकिन मैंने बोला ना सब कुछ फिक्स है। मेरे को लगता है कि आपका जवाब नहीं है। मुझे और भी है, और भी है, और बोलिए। तो मुझे देखिए, जैसे अभी ये तो आपने बोल दिया कि आपने एक प्रेफरेंस और बता दिया कि जो है वो चल के आएगा, लेकिन प्रभु जी फिर भी एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है इस चीज को। इसलिए एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है प्रभु। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, लाभ संतुष्ट भगवान बोलते हैं अपने आप तेरे को मिल जाए, अपनी जिंदगी में उसी में संतुष्ट हो, चल के आएगा। लेकिन हम अधीर होते हैं, इम्पेशेंस हो जाते हैं, अब भी चाहिए, कल की कौन वेट करेगा, लेकिन मिलेगा तब जब आपके भाग्य में मिलेगा। इम्पेशेंस होने से कुछ प्राप्त होने वाला, आपन सोची होत नहीं, रामायण होती, प्रभु सोची तत्काल होना वो है जो उसने तय करके रखे। और अभी मैं तो बड़े सिंपल जब प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं आप लोगों को, कि हम लोग सोचते हैं कि अपनी मेहनत से करें, अपनी ये सब प्रैक्टिकल एग्जांपल है। प्रभु जब आपका जन्म हुआ था, कोई पूछने आया था कि इस घर में तेरे को पैदा करने लगा, बता मुझे, आया था? और जिस दिन जाना होगा इस संसार से, पूछने आएगा कोई? हाँ तैयार है कोई, चले आएगा पूछने? जब इन एंड आउट में नहीं आपकी चल रही, तो इन बिटवीन आपकी कहां चलेगी? क्यों चला रहे हो फिर अपने? क्यों चला रहे हो? पेट्रोल पंप पे काम करने वाला था व्यक्ति, धीरू भाई अंबानी, कपड़े बेचता था गली गली दुकानों में जाके। अब सारे थोड़ा धीरू भाई अंबानी बन जाएंगे। मोदी कहते मैं चाय बेचता था, चाय बेच के देख लो आप। पहले रचा प्रारब्ध 5-6 मिला, लेकिन ये जो प्रारब्ध है इसे आप बदल सकते हो, लेकिन बदलने की विधि नहीं हम लोगों को। इस प्रारब्ध को बदला जा सकता है, अपने भाग्य को बदला जा सकता है। वो कैसे? भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, माम एकम शरणं व्रज अहं त्वां सर्वे पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। मेरी शरण में आ, सरेंडर टू मी, मेरे को सरेंडर कर, मैं तेरे कर्मों की गति बदल दूंगा। भगवान बदल सकते हैं जिसने बनाया, और किसी को बदलने का राइट नहीं, किसी देवी देवता को भी बदलने का राइट नहीं। बोल दिया भगवान ने, यपि अन्य देवता भक्ता लीलंते श्रद्धान्विता
ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्ते विधि पूर्वकम्। गलत तरीके से भक्ति कर रहे हैं तो देवी देवताओं की कर मिल ही रहे हैं, लेकिन सजनते और विधि पूर्वक वो कर्मों की गति बदल सकता है। ये मौजूदा जीवन भी आपका बदला जा सकता है, उसे सुंदर करना। वही व्यक्ति है इसे पता नहीं कि आगे मैंने कहां जाना है, और क्या उसे बोलते हैं माल ढोने वाला हवा समुद्री यार बैठ के गया 40 रुपए जेब में है और यूएस से जाना है, रहने का कोई ठिकाना नहीं है, कोई घर नहीं है, कहाँ खाऊंगा जाके ये पता नहीं है, किस घर में जाके ठहरूंगा ये नहीं मालूम, 40 रुपए जेब में है, लेकिन वो सरेंडर था भगवान से। पूरी दुनिया के 14 बार चक्कर, लिमोजिन गाड़ी आज हमारा लोगों का सपना है। एडवर्टीजमेंट आती अखबारों में, डोली लेके कोई जाना चाहता था 25,000 फीट 2 घंटे के लिए लिमोजिन गाड़ी में, और 1965 में लिमोजिन गाड़ी में घूम रहा हूं, 1965 में घूम रहा है। तो कर्मों की गति बदली जा सकती है, मौजूदा भविष्य आपका बदला जा सकता है, चेंज हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ इसकी शरण, और कोई रास्ता और जी। उसमें क्या है कि एक तो है जो सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए काम कर रहे हैं 12-12 घंटा, 14-14 घंटा, 18 घंटा भी, लेकिन बोलते हैं कि कर्म भी पूजा है। मुझे नहीं पता है किस रेफरेंस में बोला जाता है, मैं बताता हूँ ना। तो भगवान क्या बोलते हैं, कर्म भी पूजा। कौन सा कर्म करें तो आपको आनंदित हो जाए आपका जीवन, कौन सा कर्म करें जिससे जीवन आनंदित हो जाए। मुझे अगला सवाल वही था, जैसे वो नियतम कुरु कर्म त्वं वाला, तो उन्होंने क्या बोला, ये मनुष्य का मिला है, कौन सा कर्म करने के लिए, तपो दिव्य तपस्या करने, खाने पीने सोने के लिए नहीं मिला। अभी हमारी स्थिति क्या है, रास्ते में जा रहे हैं, डेड बॉडी जा रही है, देखा अपने बारे में निश्चिंत है, हम तो चल रहे हैं गाड़ी में, अपने बारे में निश्चिंत है, हम गाड़ी में जा रहे हैं। पशु वृत्ति, मनुष्य वृत्ति कौन सी है, जो महात्मा बुद्ध डेड बॉडी को एक बार देखा जिंदगी में, मैं तो नहीं मरना चाहता, मैं नहीं ये जीवन चाहता हूं, संस्कार की अग्नि में डाल दिया जाए, मैं नहीं चाहता। एक बार रोगी को देखा, एक बार बुढ़ापा देखा, जीवन बदल गया। तो भाई इतना भयानक जीवन नहीं मैं चाहता। हम तो रोज अपने घरों में ही देख रहे हैं, सब बूढ़े हो रहे हैं, मर रहे हैं, अपने में कोई बदलाव नहीं। 2 पशु कसाई की दुकान के बाहर बंधे पड़े हैं, एक बकरे को कसाई ने उठाया, काट पीट के दुकान के बाहर बंधे, लेकिन दूसरा पशु आराम से घास खा रहा है। मैं तो ठीक नहीं, देख लिया क्या, मेरा एक साथी चला गया, काट पीट के लड़का दिया, दुकान के बाहर मुर्गा पकड़ा। ये स्थिति हमारी है, रोज देख रहे हैं, अपने में कोई बदलाव नहीं। पहले तो एक बोला जाता था शास्त्र में, शमशान वैराग्य, शमशान घाट में किसी के मरने पे जाते थे तो मन में बड़ा वैराग्य उत्पन्न होता। अब तो शमशान घाट में जाते मोबाइल साथ में रखते रहते, आ रहा हूँ 10 मिनट के बाद हो गया, ये सब आ गया। ये हमारी मनोवृत्ति है। अभी आपने बताया कि
चाहे उसके लिए घर के हालात हो, कई बार बाहर के हालात हो, वर्क प्लेस के प्रेशर हो, कुछ भी हो, तो मुझे इन सब चीज़ों को करते हुए भी अगर हम नाम जाप साथ साथ कर रहे हैं, साथ साथ कर रहे हैं, तो नाम जप जो है ना सिंपली ब्लिसफुल लाइफ है। अब देखिए कि प्रहलाद महाराज का एग्जाम्पल लेते हैं, दुखी है ना, एक दुख खत्म हुआ, दूसरा मारो इसे, दूसरे तीसरे तरीके से मारो, छोटे तरीके मार दो, जान से मारो, मेरा तो ये तो नहीं है ना। और वो दुख क्यों उसके जीवन में आ रहे हैं? क्योंकि वो भगवान का नित्य पार्षद है और प्लेन वे से आया है। भगवान ने भेजा हम लोगों को सिखाने कि दुख आएंगे, चिंता मत करो, लेकिन हमारी मनोवृत्ति तो वैसी नहीं है। हम तो इतने भक्ति में उन्नत नहीं है कि प्रहलाद मांगे ला भाई दूसरा टीका जुमा बैठा, या भाई चल पहाड़ से गिरा ले, चल समुद्र में डूबो मेरे, इस स्थिति में नहीं। हमारे जीवन में माता जी थोड़ा सा भी आप हरिनाम मनोयोग से करेंगे तो भगवान आप मेरा बच्चा इतना कर रहे हैं। पप्पा जी क्या बोले? शांटिंग मीन्स शांत है कृष्णा एंड बी हैप्पी। ऐसे नहीं बोल दिया प्रभुपाद जी ने बी हैप्पी। थोड़ा सा भी मन से करेंगे तो आपके जीवन आनंद में आए। भगवान हमारे को प्रहलाद महाराज की तरह नहीं देंगे दुख, लेकिन दुख आ रहे हैं इस समय चैंटिंग हमारी ठीक नहीं हो रही है। चैंटिंग में जबरदस्त कमी, नहीं तो ऐसे नहीं निचोड़ निकाल के दिया और पाजी ने चैंट हरे कृष्ण दी है। हम भी नहीं चैंटिंग ठीक से करें, नहीं तो आप थोड़ी सी भी चैंटिंग करेंगे। भगवत गीता में बोले स्वल्पम अपेस्य धर्म से त्रायते मां, तू हरे कृष्णा भी बोलेगा मनोयोग से तुम खुश रहेगा। और हमारे हरिनाम करते हुए हमारे जीवन में दुख नहीं खत्म हो रही, इसका हरिनाम ढंग से हो नहीं रहा, इसलिए दुख है। नहीं तो थोड़ा सा भी करेंगे तो भगवान ज्यादा दुख आपके काट देंगे, लेकिन हम कर नहीं पा रहे। दिख और प्रभा जी ने वो बोला 7वें भगवद गीता के 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में तात्पर्य 99.9% लोग दिखावे की वृत्ति करते हैं और फिर दलीलें देते हैं हमारी जिंदगी के दुख का। कैसे दुख कम? भजन करेंगे तो दुख कम, चांद हरे कृष्णा करेंगे तो दुख कम। तो किससे बोली रहा, छोटी छोटी बात को तो इतना छल पर प्रेम सब कुछ लेके बैठे। एक और रामायण का श्लोक, निर्मल मन जन सोई मोहि भाव, ज्ञान सबको है, छोड़ना कुछ नहीं है। कई बार हम हमारे अंदर छल नहीं होता, हम जो किसी भी भाव हमें नहीं मालूम आपके अंदर छल है या नहीं, उसको मालूम। मैं बता रहा हूँ वो आपके साथ कभी गलत नहीं कर सकता अपनी संतान के साथ। शायद ये कर्मों का वक्त कर्मानी निर्दय की किंतु च भक्ति बना। जैसे ही आप मनोयोग से भक्ति करनी शुरू कर देते तो फिर आपको कर्मों के फल मिलते हैं। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बोलते हैं इस बात, कर्मानी निर्दय की किंतु च भक्ति बना। कर्मों के फल से भक्ति नहीं आती। किसी भक्त के जीवन में दुख आता है तो भगवान ब्रह्मा जी बोलते हैं वो दुख उसको भक्ति उसकी वजह से नहीं आता, वो भगवान उसके माध्यम से पता नहीं क्या कुछ किसी को दूसरे को कुछ भक्त का भी दुख मानते नहीं अपने जीवन, उसके जीवन में दुख आएगा मानेगा ही नहीं। दुख आने का मतलब है अगर जीवन भक्ति करते दुख आ रहे तो इसका मतलब हमारी शांति नहीं कर। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नहीं अभी हुआ था, जैसे आपने बताया कि जो सड़ा गला खाना खाते हैं जिनकी प्रवृत्ति होती है वो शुक्रों के होते हैं,
कई बार हमारा प्रसादम इतना बन जाता है, घर में बच जाता है, वो अगले दिन फ्रिज में लगा के फिर उसको गर्म करके पाना पड़ता है। इज इट ओके प्रभु जी? प्रसादन को कभी भी रीहीट नहीं किया जाता, पहली बात बताते हैं। प्रसादन कभी भी रीहीट नहीं करते, जो रखिए उसे दोबारा ले सकते हैं, लेकिन रीहीट नहीं करते। और दूसरी बात, प्रसादन बच गए तो उसे वैसे किसी दूसरे के मुंह पे बांटो उस प्रसाद, अगले दिन के लिए अगले दिन दोबारा अपने प्रसाद रीहीट नहीं करते। हरे कृष्ण। शेर भगवान की